तरंग युवा तरंग। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। आंसुओं की वादियों में मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की वादियों में मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। आंसुओं की वादियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की वादियों में मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। सब मिलकर आनंद के साथ तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, हर समय हमारे साथ रहता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है। इसलिए हम उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभालने क्या मेरी शक्ति नहीं है। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभालने क्या मेरी शक्ति नहीं है। गाएं संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। मिलकर संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। आंसुओं की वादियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की वादियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम में। हर सप्ताह मंगलवार को युवाओं के लिए एक विशेष छोटा सा कार्यक्रम पेश किया जा रहा है। पहले हम अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किए, लेकिन इन दिनों छोटे छोटे प्रवचन आपको दिया जा रहा है। एक एक प्रवचन के द्वारा आपको प्रभु के वचन को समझाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जीवन कितना कठिन होता है। हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है, और विशेष करके मैं जानता हूं कि आपकी इस उम्र में कितना ही संघर्ष करना पड़ता है। अंदर बाहर दोनों तरफ संघर्ष करना पड़ता है। आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, और यहां तक कि कभी कभी विफलताओं का सामना करना पड़ता है। उन सारे क्षणों में हम क्या करें? हम टूट जाएं, निराश हो जाएं, उदास हो जाएं? बिल्कुल नहीं। प्रभु ने हमें ऐसा नहीं सिखाया है। हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिस यीशु का अनुसरण करते हैं, उन्होंने हमें दुख उठाना सिखाया है। उन्होंने हमें क्रूस उठाकर कलवारी पहाड़ की ओर चलना सिखाया है। क्रूस की यात्रा में कई बार वे क्रूस उठाते समय गिरे, लेकिन वे पड़े नहीं रहे। उस क्रूस को अंतिम पल तक ढोए। हमारे जीवन में भी दुख आ जाते हैं। दुखों के समय टूटना नहीं, बल्कि यीशु की तरह उठा के चलना है। हमारी जीत होगी, हमारी विजय होगी। सबको जय यीशु। आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु के पास से सही सलामत हैं। इस युवा तरंग में आप सबका स्वागत है। प्रिय युवक युवतियों, आज मैं जो आपके साथ वचन साझा करने जा रहा हूं, वो वचन इस प्रकार है कि दुख हमारे जीवन में वरदान है, अभिशाप नहीं है।
हर दिन की रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं, हम बहुत सारी चुनौतियों से गुजरते हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ परेशानियां आती हैं। कभी कभी हम अकेलापन का शिकार हो जाते हैं। हो सकता है कभी कभी नौकरी नहीं मिली है, पढ़ाई में परीक्षा में विफल हो जाते हैं, या घर में परिवार में कोई समस्या है, या आप में से कुछ लोग पारिवारिक जीवन जी रहे होंगे। दंपति जीवन में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़ा घर में होता है, बहुत सारे काम करने जाते हैं, वहाँ पर भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इन सब से बढ़कर कभी कभी हम शारीरिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं, और तब हमारे जीवन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर आता है, क्यों मेरे जीवन में ये दुख है, कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। सब कुछ अच्छे से किया, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, गिरजाघर में जाते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, फिर भी मेरे जीवन में ये दुख क्यों। तो आज ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके साथ वचन साझा करने जा रहा हूँ। ये विश्वास करना है कि दुख हमारे जीवन में एक वरदान है, अभिशाप नहीं है। इन सब से पहले मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, स्तोत्र 50 पद संख्या 1 में लिखा है, सर्वेश्वर ईश्वर सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त तक हमसे बातचीत करता है, वो हमसे वार्तालाप करता है। हमारी दिनचर्या में प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रभु हमारे साथ रहते हुए वचन के द्वारा, हमारे जीवन की घटनाओं के द्वारा, हम कई अन्य व्यक्तियों के द्वारा, हमारे गुरुओं के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, हमारे माँ बाप के द्वारा और अन्य कई तरीकों से प्रभु हमसे बातें करता है। मगर क्या मैं प्रभु की आवाज़ को पहचानने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं प्रभु की आवाज़ को पहचान पाता हूँ इन सब दुखों के बीच में? क्योंकि कहा जाता है, माता कलीसिया में विश्वास है, संतों ने भी कहा है कि जो दुख हमारे जीवन में आता है वो हमारे पवित्रीकरण के लिए आता है। सफरिंग कम्स इन आवर लाइफ टू ब्रिंग सैंक्टिफिकेशन इन आवर लाइफ। मगर हम क्या सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो दुख आया है मेरे पापों के कारण आया है, लगता है मेरे माँ बाप ने कुछ गलत किया होगा, हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है, इसलिए मेरे जीवन में आज ये विपत्तियां आ गई हैं। नहीं, ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज ये समझना है कि आज के बाद जब आपके जीवन में दुख आएगा, आपको अपने दुखों पर गर्व करने की जरूरत है। आपको अपने दुखों पर हिम्मत बांधना है। जैसे संत पौलुस ने कहा कि मैं आए दिन हम दुखों से घिरे रहते हैं, चारों तरफ से हम दबाए जाते हैं दुखों से, मगर हम हिम्मत नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी हिम्मत ताकत प्रभु यीशु है, जिस नाम में हम विश्वास करते हैं। हाँ ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31 में बहुत सुंदर वचन है कि आप यीशु मसीह में विश्वास करो, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस सभी दुखों के चलते हुए, इस दुखों में घिरे रहने के बावजूद भी हमें एक काम करने की जरूरत है, प्रभु यीशु में विश्वास। प्रभु यीशु के नाम का अर्थ ही बचाने वाला है, तो वही हमारे दुखों में हमारी मदद करेंगे, हमारे दुखों से हमें बाहर निकालेंगे। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 8 में कि प्रभु यीशु ने भी हमारे लिए दुख सहा है। उन्होंने दुख सहकर सहानुभूति हमारे साथ रखना सीख लिया है। देखिए प्रभु हमारे कितने महान हैं कि वो ऐसी शिक्षा तभी देते हैं जो खुद वो उनसे गुजरे हैं। तो आज प्रभु यीशु हमारे दुखों में हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है। और हम कभी कभी सोचते हैं कि कोई नहीं जानता है मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ, कोई नहीं जानता मेरी परिस्थिति क्या है, मेरी परिस्थिति से कोई भी वाकिफ नहीं है। मगर आज से आपको ये सोच को बदलना है कि आपकी दुख तकलीफ परेशानियों से एक व्यक्ति है इस दुनिया में जो आपके दुख दर्द पीड़ा को समझता ही नहीं बल्कि सहानुभूति भी रखता है। वो केवल प्रभु यीशु है। उस प्रभु यीशु में आपको विश्वास करना है। वो पुनर्जीवित प्रभु यीशु है जो आपके दुखों में आपका सहारा एकमात्र बन सकता है, और उसमें हमें विश्वास करने की जरूरत है। और प्रभु का वचन साफ शब्दों में हमें बताता है, स्तोत्र 56 पद संख्या 8 और 9 में लिखा है, प्रभु हमारे आंसुओं को एक बोतल में इकट्ठा करता है। देखिए आपका हर दुख तकलीफ परेशानी लेखा है प्रभु के पास, ऐसे बेकार में नहीं जाएगा।
और क्यों प्रभु हमारे दुखों का लेखा रखता है, क्यों प्रभु हमारे आंसुओं को बोतल में इकट्ठा करता है। हम पढ़ते हैं यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8 में लिखा है कि मैं अंत में तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। प्रभु हमारे आंसुओं को अंत में पोंछ डालेंगे, मगर क्या मैं तब तक विश्वास में अटल मजबूत बना रहूंगा? ये आज आपको प्रभु को उत्तर देंगे। आपके जीवन में दुख आएंगे, मगर विश्वास में अटल रहिए, क्योंकि अंत में प्रभु आपके आंसुओं का जवाब देगा, प्रत्युत्तर देगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे। फिर से हम पढ़ते हैं प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 21 में पद संख्या 4-5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु वादा करते हैं हम सबसे कि मैं अंत में तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। ये बाइबल की अंतिम किताब है और प्रभु का अंतिम वादा है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। आज आपको ये हिम्मत जताना है, हाँ प्रभु मैं तुझ में विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन में जो दुख आया है, तकलीफ आई है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अंत में मेरे आंसुओं को पोंछ डालेंगे। और बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हम देखते हैं जब प्रभु के विश्वासियों के जीवन में दुख आया है, तभी प्रभु की महिमा भी प्रकट हुई है। और प्रभु यीशु ने भी स्वयं कहा था, जब लाजरुस की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने अपने शिष्यों से भी कहा कि ये बीमारी जो आई है लाजरुस को, ये प्रभु की महिमा प्रकट होने के लिए आई है। देखिए कैसे प्रभु हमारे दुख को वरदान में बदल देते हैं, हमारे दुख को आशीर्वाद में बदल देते हैं। हम कभी सोचते हैं ये कलंक है, उस कलंक को भी प्रभु एक कृपा में बदल देते हैं। केवल प्रभु ही कर सकते हैं। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं लूकस अध्याय 1 पद संख्या 37 में, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये आज में विश्वास करने की जरूरत है और प्रभु से वादा करना है कि प्रभु आप मेरे साथ हैं। और साथ ही साथ जब आपके जीवन में दुख आता है, आपको ये समझना है ये दुख एक घंटी है, एक अलार्मिंग बेल है आपके जीवन में, जो आपको बता रही है ये दुख, तकलीफ, परेशानी, चुनौतियां या विफलताएं जो आ रही हैं आपके मार्ग में, ये बताती हैं कहीं ना कहीं मेरे विश्वास में कमी हुई है, कहीं ना कहीं मेरी प्रभु के प्रति भक्ति में कमी हुई है, कहीं ना कहीं मेरी प्रार्थनाओं में कमी हुई है, कहीं ना कहीं मैंने दूसरों को माफ नहीं किया है, कहीं ना कहीं मेरे हृदय में दूसरों के प्रति मैंने द्वेष रखा है, गुस्सा रखा है, क्रोध रखा है, घमंड है, वासना युक्त जीवन जीते हैं, या लालच भरा जीवन जी रहे हैं, या आलसी भरा जीवन जी रहे हैं, तभी ये दुख, तकलीफ, परेशानियां प्रभु चुपके से भेज देता है कि जिससे हम प्रभु की ओर मुड़े। मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण बार बार देता हूं जो मैंने अपने ही प्रशिक्षण काल में सीखा था। कभी कभी हमारी जिंदगी सूअर के समान होती है। सूअर को सबने देखा है, सूअर हमेशा अपना गर्दन मुंह नीचे मारते हुए सूंघते हुए चलता रहता है, मगर कहते हैं कि जिंदगी में एक बार सूअर ऊपर की ओर सिर उठाता है। हालांकि उसका सिर बहुत भारी रहता है, मगर अंत में एक बार जरूर ऊपर की ओर, ईश्वर की ओर दिखता है। कब देखता है? जब उसको मारा जाता है, या उसकी गर्दन के पास भाला मारा जाता है या गोली से मारा जाता है, तभी वो ऊपर की ओर देखता है। वो क्या है? दर्द में कराहता है और ऊपर ईश्वर की ओर देखता है। वैसी ही हमारी जिंदगी है। कभी कभी हम जिंदगी सूअर के समान जीते हैं, अपनी धुन में चलते रहते हैं, ऐशो आराम में, रंग रलिया में मौज मस्ती करते हैं। हमारे पास आज फोन है, 24 घंटे हम इसमें बिता सकते हैं बिना किसी की फिक्र किए हुए, और अन्य कई चीजें जिसमें हम अपने आप को रंग लेते हैं और मनोरंजन करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं ईश्वर तक। फिर क्या होता है? धीरे से चुपके से प्रभु हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख भेजता है, तब हम हाथ पांव, अपनी आंखें, अपना बुद्धि, दिमाग, सब कुछ प्रभु की ओर ध्यान लगाने लग जाते हैं, प्रभु इससे छुटकारा दें। तो अगर यही आपको समझना है कि दुख हमारे जीवन में वरदान है, अभिशाप नहीं है। और प्रभु स्वयं कहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे इब्रानी के नाम पत्र में अध्याय 13 में, प्रभु कहते हैं, इब्रानी के नाम पत्र अध्याय 13 में पद संख्या 4, 5, 6 में लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं जिन लोगों से प्यार करता हूं मैं उन्हें अनुशासित भी करता हूं। अगर आपके जीवन में दुख आया है तो ये समझ लीजिए कि प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, आप प्रभु के बड़े करीब रहते हैं, आपका प्रभु के साथ निजी रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता है। इसलिए आपके जीवन में थोड़ा सा दुख आया है और इस दुख के द्वारा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेंगे। और आगे कहते हैं, मेरे बच्चों
मैं जिन लोगों को प्यार करता हूं उन्हें अनुशासित भी करता हूं। और मुझे मालूम है कि ये दुख, अनुशासन आसान और मीठा नहीं है, ये बड़ा दर्द देता है, मगर इसी दर्द में आपको मेरी कृपा भी पर्याप्त होगी। एक बार प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को दर्शन देकर कहा कि देखो, जिसके पास तुम पाप स्वीकार करने जाती हो, जो तुम्हारा स्पिरिचुअल गाइड है, जो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वो बुजुर्ग होने की अवस्था में बहुत दुख सहेगा। यह सुनकर सिस्टर फौस्तीना को बड़ा दुख लगा। प्रभु यीशु से उनकी बात होती थी। उन्हें कहा, आप प्रभु यीशु उनको क्यों इतना दुख देना चाहते हैं? इतना अच्छा है, पवित्र पुरोहित है, इतना आपके बारे में लोगों को बताते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु ने फौस्तीना से, देखो, मैं जिन लोगों को अधिक प्यार करता हूं उनके जीवन में मैं अधिक दुख भी भेजता हूं। तो आज आपको निर्णय लेना है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको प्यार करना बंद कर दे? अगर आप चाहते हैं तो आपके जीवन में और कुछ होने को है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको प्यार करें यानी कि आपके जीवन में दुख भी आएंगे, दुख आएंगे, मगर आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके हर कदम कदम पर आपके साथ चलेंगे। और अंत में प्लीज ध्यान रखिएगा, दुख में विश्वासी ईश्वर से जुड़ता है, मगर उसी दुख में एक अविश्वासी ईश्वर से टूट जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्या आप ऐसा हुए हैं? अगर हुए हैं तो ये सही मायने में आपका विश्वास कमजोर हुआ है, क्योंकि दुख में विश्वासी और मजबूत होता है ईश्वर में, और उसी दुख में अविश्वासी बिल्कुल ईश्वर से परे टूट जाता है। दूसरा, दुख में विश्वासी क्या होता है? और भी विश्वास में मजबूत हो जाता है, मगर उसी दुख में एक अविश्वासी बिल्कुल विश्वास में कमजोर हो जाता है। क्या आप विश्वास में कमजोर हुए हैं या और दुख में विश्वास में मजबूत हुए हैं? आज आपको प्रभु को उत्तर देना है। तीसरा, दुख में विश्वासी और विनम्र हो जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में दुख इसलिए भी आते हैं, हम घमंड में जीवन जीते हैं, और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु विनम्र लोगों से प्यार करता है और घमंडियों से घृणा करता है। और दुख ही एक जरिया है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम सब विनम्र बनते हैं। तो इसलिए जब दुख आता है तो दुख विश्वासी को विनम्र बनाता है, मगर वही दुख एक अविश्वासी को और भी चिड़चिड़ा बना देता है। हमें से बहुत सारे लोग हैं जल्दी चिढ़ जाते हैं, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा नहीं, हम आग बबूला हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं। आज आपको पूछना है अपने आप से, आप नौजवान हैं, खून खोलता है, जब आपके जीवन में कुछ होता है तो क्या आप चिड़चिड़े बन जाते हैं या आप और भी विनम्र बन जाते हैं? तो ये याद रखना है कि दुख विश्वासी को विनम्र बनाता है और वही दुख एक अविश्वासी को चिड़चिड़ा बना देता है। आगे, दुख में विश्वासी क्या करता है? दुख में भाग लेता है, मगर उसी दुख में एक अविश्वासी भाग लेता है। तो वो भाग जाता है, दुख से सामना नहीं करना चाहता, वो भाग जाता है, मगर विश्वासी क्या करता है? दुख में भाग लेता है। A faithful participate in the suffering, but एक जिसका विश्वास कमजोर है वो भाग जाता है, मगर हमें भागना नहीं है, हमें दुख में भाग लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने वही सिखाया। प्रभु यीशु ने स्वयं दुख में भाग लिया और हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोला है। महिमा प्रभु की प्रकट हुई, तो आज वही हमें करना है। प्रभु का वचन रोमी का नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में कहता है, प्रभु सब कुछ अंत में भलाई में बदल देता है। ये विश्वास करना है। फाइनली एवरीथिंग वर्क्स फॉर गुड। अगर आज आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो आपके विपरीत है, आपके सपने टूट चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, हो सकता है कभी कभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है, लाइफ में अकेलापन के शिकार हो जाते हैं, नशे की लत लगी हुई है, कभी कभी सोचते हैं कि नशा एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने दुखों से बाहर आ सकते हैं। नहीं, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। आपको दुख से बाहर आना है, एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु। यीशु नाम से ही हमारी सारी व्याधाएं दूर हो जाएंगी। एक बहुत सुंदर गीत है, आपने सुना होगा, यीशु यीशु बोल तेरी व्याथा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याथा कट जाएगी, व्याथा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा, व्यथा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा, यीशु यीशु बोल तेरी व्यथा कट जाएगी।
तो आज हमें यीशु यीशु नाम जपना है। यीशु नाम से ही आपकी व्यथा कटेगी। नशे से आपकी व्यथा नहीं कटेगी, घृणा से आपकी व्यथा नहीं कटेगी, क्रोध से आपकी व्यथा नहीं कटेगी, अंदर गुस्सा है, माफ नहीं किया, उससे आपकी व्यथा नहीं कटेगी। अन्य कहीं बाबा के पास जाकर हथेली दिखाकर या जादू टोना करने से, कहीं और जाके माथा टेकने से आपकी व्यथा नहीं कटेगी। एक ही नाम इस दुनिया में दिया गया है जिसके द्वारा आपकी व्यथा कट सकती है, वो है प्रभु यीशु। यही हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में। पेतरुस कहते हैं, इस आकाश के तले और कोई नाम नहीं दिया गया है, केवल यीशु नाम में हमारी मुक्ति संभव है। क्या आप उस मुक्ति का अनुभव करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो विश्वास करना है कि दुख मेरे जीवन में वरदान है, अभिशाप नहीं है। आगे दुख में विश्वासी क्या करता है? दुख को सहन करता है, मगर उसी दुख में एक अविश्वासी दुख को झेलता है। आप में से किसी को मैं आके पूछूंगा आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, कुछ लोग आके कहते हैं फादर जी मत पूछिए, धक्का मुक्का चला के चला रहे हैं, किसी पीटी चल रही है, झेल रहे हैं, क्या करें, किस्मत में ये लिखा था। अब हथेलियों को कौन बदल सकता है, रेखाओं को कौन बदल सकता है, ये मेरे पल्ले पड़ गई है, मेरे पल्ले पड़ गया, ये ऐसा है वैसा है, झेल रहे हैं। नहीं, एक विश्वासी को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब मैं प्रशिक्षण काल में था, हमारे गुरुओं ने हमसे कहा सोच बदलो, इंसान बदल जाएगा। आज आपको वही करना है, अपनी सोच को बदलना है और इंसान और आपकी परिस्थिति भी बदल जाएगी। इसलिए क्या करना है? दुख को सहन करना है, झेलना नहीं है। जो आपके साथ जीवन साथी, आपका जो जिसके साथ जीते हैं, उसको झेलना नहीं है, उसको स्वीकार करना है। यही प्रभु ने हमें सिखाया है कि प्रभु हमें बिना शर्त के प्रेम करते हैं। God loves us unconditionally, और हमें भी वही करने के लिए सिखाते हैं। आगे हमें यह विश्वास करना है कि दुख में विश्वासी आशावादी बनता है। दुख में विश्वासी आशावादी बनता है, उसी दुख में एक अविश्वासी निराशावादी बनता है। तो आज आपको बताना है अपने आप को, आप दुख में आशावादी रहे हैं या निराशावादी। ये आज आपको प्रभु को स्वयं उत्तर देने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु आपके साथ हमेशा रहता है। अंत में एक और, दुख में विश्वासी सकारात्मक बना रहता है कि हाँ, ये दुख आया है, ये घड़ी आई है, बीत जाएगा, ये समय निकल जाएगा, उसके बाद दुख के बाद सुख आएगा, धूप के बाद छांव जरूर आएगी। मगर उसी दुख में एक अविश्वासी नकारात्मक बना रहता है, गलत चीजों को सोचता रहता है, गलत चीजों में और पड़ जाता है। आज आपको क्या बनना है? एक विश्वासी बनना है और दुख को समझना है कि ये दुख एक वरदान है, अभिशाप नहीं है। और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रभु यीशु हैं, जिन्होंने दुख सहकर प्रभु की महिमा प्रकट की और प्रथम व्यक्ति बन गए जो मृतकों में से जी उठे हैं। और उन्होंने स्वयं सिखाया है दुख हमारे जीवन में वरदान है, अभिशाप नहीं। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर उदाहरण के लिए। तूने अपने जीवन के द्वारा, अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमारे सामने इस बात का प्रमाण दिया है कि हमें जीवन में हारना नहीं चाहिए। तेरे पुनरुत्थान के द्वारा तूने हमें यह संदेश दिया है कि हमारे दुख और पीड़ाएं महिमा के लिए माध्यम बनेंगे। प्रभु यीशु, इस समय में विशेष करके अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन के उन पलों में जब उनको दुखों का सामना करना पड़ता है, तेरे पुनरुत्थान को याद करने की कृपा दीजिए। ये याद करने की कृपा दीजिए कि हम हारने वाले नहीं बल्कि जीतने वाले हैं। ये महसूस करने की कृपा दीजिए कि हम होंगे कामयाब। एक एक बेटे बेटी को जो इस वचन को सुन रहे हैं, इस समय कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। यूसुफ ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। यूसुफ ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। कुएं से आज तुझे निकालने
क्या मेरी शक्ति नहीं है? कुएं से आज तुझे निकाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है? मिलकर गाएं, संभालने वाला, संभालने वाला मैं हूं ना, तुम क्यों रोते हो? मुस्कुराते हुए, संभालने वाला मैं हूं ना, तुम क्यों रोते हो? आंसुओं की वादियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आंसुओं की वादियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रभु हमें संभालता है, हर समय हमारे साथ रहता है, हम उसकी मिलकर आराधना करें। आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ते हुए आराधना करें, मिलकर, हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। मूसा का ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। मूसा का ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। लाल सागर में आज रास्ता दिखाने, क्या मेरी शक्ति नहीं है? लाल सागर में आज रास्ता दिखाने, क्या मेरी शक्ति नहीं है? मिलकर, संभालने वाला, संभालने वाला मैं हूं ना, तुम क्यों रो